Assalamualaikum and welcome to Let's Learn English Online. Today we are going to discuss part 1 of 1000 English words in order to become fluent in English language. आज की वीडियो में हम 1000 मुख्तलिफ कामों की अंग्रेजी सीखेंगे जिनके जरिए आप अंग्रेजी ज़बान में आसानी के साथ माहिर हो सकते हैं. So let's get started. Before moving on, don't forget to subscribe the channel and also don't forget to hit the bell icon below for more informative videos. फर्स्ट वर्ब इज एक्सेप्ट जिसका मतलब है कबूल या तस्लीम करना. सेकंड वर्ब इज एक्यूज जिसका मतलब है किसी पर इल्जाम लगाना. थर्ड वर्ब इज अचीव जिसका मतलब है कुछ हासिल करना. फोर्थ वर्ब इज एक्नॉलेज जिसका मतलब है तस्लीम करना. फिफ्थ वर्ब इज एक्वायर जिसका मतलब है कोई चीज़ वसूल करना या कोई काम इख्तियार करना. सिक्स्थ वर्ब इज अडेप्ट जिसका मतलब है कोई चीज़ हालात के मुताबिक इख्तियार करना. सेवंथ वर्ब इज एड जिसका मतलब है जमा करना या इजाफा करना. एट्थ वर्ड इज एडजस्ट जिसका मतलब है हालात के मुताबिक किसी चीज़ को तरतीब देना. नाइन्थ वर्ब इज एडमायर जिसका मतलब है कोई चीज़ बेहद पसंद करना. टेंथ वर्ब इज एडमिट जिसका मतलब है किसी चीज़ को तस्लीम करना कि वो चीज़ सही है. 11th वर्ब इज अडॉप्ट जिसका मतलब है अपनाना. 12th वर्ब इज अडोर जिसका मतलब है कोई चीज़ बेहद पसंद करना. 13th वर्ब इज एडवाइस जिसका मतलब है मशवरा देना. 14th वर्ब इज अफोर्ड जिसका मतलब है बर्दाश्त करना. 15th वर्ब इज एग्री जिसका मतलब है मुत्तफिक होना. 16th वर्ब इज एम जिसका मतलब है मकसद. 17th वर्ब इज अलाउ जिसका मतलब है इजाज़त देना. 18th वर्ब इज अनाउंस जिसका मतलब है ऐलान करना. 19th वर्ब इज एंटिसिपेट जिसका मतलब है अंदाज़ा लगाना. 20th वर्ब इज अपोलोजाइज जिसका मतलब है माजरत ख्वाह होना. 21st वर्ब इज अप्लाई जिसका मतलब है लागू होना या दरख्वास्त देना. 22nd वर्ब इज एप्रिशिएट जिसका मतलब है तारीफ करना. 23rd वर्ब इज अप्रोच जिसका मतलब है नुक्ते नज़र. 24th वर्ब इज अप्रूव जिसका मतलब है मंजूर करना. 25th वर्ब इज आर्ग्यू जिसका मतलब है बहस करना. 26th वर्ब इज अराइव जिसका मतलब है उठना. 27th वर्ब इज अरेंज जिसका मतलब है बंदोबस्त करना. 28th वर्ब इज अराइव जिसका मतलब है पहुंचना. 29th वर्ब इज आस्क जिसका मतलब है पूछना. 30th वर्ब इज assume जिसका मतलब है फर्ज करना. 31st वर्ब इज assure जिसका मतलब है यकीन दहानी कराना. 32nd वर्ब इज astonish जिसका मतलब है हैरत में डालना. 33rd वर्ब इज attach जिसका मतलब है मुंसलिक करना या जोड़ना. 34th वर्ब इज attempt जिसका मतलब है कोशिश करना. 35th वर्ब इज attend जिसका मतलब है शिरकत करना. 36th वर्ब इज attract जिसका मतलब है अपनी तरफ मुतवज्जा करना. 37th वर्ब इज avoid जिसका मतलब है किसी चीज से बचना. 38th वर्ब इज awake जिसका मतलब है जागना. 39th वर्ब इज bear जिसका मतलब है बर्दाश्त करना. 40th वर्ब इज beat जिसका मतलब है ज़रब लगाना या किसी को मुकाबले में हराना. So this is it for today. See you in the next video. Just stay tuned with Let's Learn English Online for more informative videos.